मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। जी हाँ, तो देखिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के जितने भी पूरा इन डेप्थ जो है डिटेल्स होती है वो सारी बताने वाला हूँ। क्योंकि होता क्या है ना, हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस तो खरीद लेते हैं लेकिन उसका जो क्लेम प्रोसेस है वो भी यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। और मैं कई बार यहाँ पे 3 से 4 कंपनियों के साथ में ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है क्लेम करने का हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, तो वो सारा जो है आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो देखिएगा, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस को बाय करते हैं तो काफी सारे फैक्टर्स आप इसके ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कितना कवर ले रहे हैं, प्लस उसके अगेंस्ट में आपकी जेब से जो है कितना यहाँ पे प्रीमियम जा रहा है, साथ में आपके नेटवर्क हॉस्पिटल कितने हैं उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, प्लस उस इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है। लेकिन मैं मानता हूं कि इन सभी को छोड़ के सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है क्लेम प्रोसेस। जी हाँ, तो देखिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना तो ईजी है क्या, लेकिन क्या उसका क्लेम प्रोसेस भी इतना ही ईजी है? तो देखिएगा, मैं आपको आज जो हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम प्रोसेस बताने वाला हूं, ये सारी कॉमनली जितनी भी कंपनीज होती है हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी, उन सभी के अंदर ये एप्लीकेबल होता है। तो मेजरली यहाँ पे 2 तरीके होते हैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए। पहला जो तरीका होता है वो होता है सिंपली कैशलेस क्लेम प्रोसेस। जी हाँ, सेकंड होता है रिम्बर्समेंट क्लेम प्रोसेस। कैशलेस जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपकी सारी चीजें कैशलेस हो जाएगी। रिम्बर्समेंट का मतलब हो गया कि भाई पहले खर्चा कर लो हॉस्पिटल के अंदर, फिर बिल लगाओ और उसके बाद में आपका जो पैसा है वो बैंक अकाउंट के अंदर इंश्योरेंस कंपनी जो है डालेगी। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं प्रोसेस की कि क्या इसका प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग कैशलेस प्रोसेस की बात करते हैं। तो इसको मैंने काफी सारे स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। स्टेप 1 के अंदर आपको क्या होता है कि आप हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे एडमिट होते हैं। आपका इस एडमिट होने का मतलब है कि 24 आवर्स आपको हॉस्पिटल के अंदर रहना ही पड़ेगा, तभी आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। नॉर्मल जो ओपीडी होते हैं, जैसे मान लीजिए सर्दी जुकाम के लिए आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो उन चीजों के लिए आप यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ये चीजें भी कवर होती है, पर ऑब्वियसली बात है वहां पे आपका प्रीमियम बढ़ जाता है और वो 1000 से 1500 रुपए का ही आपको रिम्बर्समेंट मिल पाता है। आपका जो सेकंड स्टेप है, मान लीजिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, डॉक्टर ने कह दिया कि कोई ऑपरेशन होने वाली है, कोई सर्जरी होने वाली है, या जो भी ट्रीटमेंट है, और आपको हॉस्पिटल के अंदर रुकना पड़ेगा। और कई कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जहां पे आपको हॉस्पिटल में रुकना नहीं पड़ता, जिसको डे केयर ऑपरेशंस बोल सकते हैं आप लोग। तो एक दिन के अंदर ही पूरा मामला यहां पे सुलझ जाता है, लेकिन उसके ऊपर भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस एप्लीकेबल होता है। इंश्योरेंस कंपनी यहां पे आपको मना जो है नहीं कर सकती। अब गाइस स्टेप 3 में क्या होगा, डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आपका ऑपरेशन होने वाला है, तो सिंपली आपको विजिट करना है टीपीएस सेक्शन के अंदर। जी हाँ, तो जितने भी बड़े हॉस्पिटल होते हैं, अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, उन सभी के अंदर टीपीएस सेक्शन होता है, जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में टाई अप किया होता है। तो गाइस यहां पे आपको अपना हेल्थ कार्ड पकड़ाना है, कोई जो भी मतलब आपका डॉक्यूमेंट है, जो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने दे रखा है, वो आप उनको पकड़ा दीजिए। तो वो जो टीपीएस सेक्शन है वही पूरा का पूरा आपका जो क्लेम है वो यहां पे रेज करेगी। आपका क्लेम का इंटीमेशन आपको एसएमएस के थ्रू मोबाइल नंबर पे मिल जाता है। उसके बाद में गाइस वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करती है, प्लस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हो गई, प्लस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को सारी चीजें डिटेल में लिख के भेजती है कि भाई इतना एस्टिमेट यहां पे बिल बन सकता है, इस पेशेंट को यहां पे सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। तो गाइस उसके बाद में क्या होता है कि आपके बिहाफ पे यहां पे जो टीपीएस सेक्शन है हॉस्पिटल का, उसने यहां पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर क्लेम डाल चुकी है। अब जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो बेसिकली जितना भी एस्टिमेट अमाउंट होगा उसको या तो अप्रूव करेगी, रिजेक्ट करेगी, या फिर पार्शियल यहां पे अप्रूव करती है। तो जो भी जैसी सिचुएशन होती है हॉस्पिटल यहां आपको इंटीमेट कर देता है और उसके अकॉर्डिंग यहां पे आगे जो है सारी की सारी फर्दर प्रोसीडिंग होती है। अब इस लास्ट में क्या होता है, आपका जो पूरा ट्रीटमेंट है वो यहां पे जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होगी वो स्पॉन्सर करेगी। जितना भी एस्टिमेटेड मान लीजिए जो आपका यहां पे अप्रूव हो रखा है, उतना ही अमाउंट का आपका बिल जो यहां पे इजीली कैशलेस प्रोसेस के अंदर पास हो जाता है। अब गाइस होता है क्या है, यहां पे कई लोगों को नहीं पता होता, यहां पे आपको कुछ नॉमिनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जो कि कंज्यूमेबल्स पे करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर के ग्लव्स हो गए, इंजेक्शन की सीरीज हो गई, इनके ऊपर आपको नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस जो है क्लेम नहीं मिल पाता है। तो आप मान सकते हैं 500 से 1000 रुपए का खर्चा आपको अपनी जेब से करना ही पड़ता है। इसके अलावा गाइस जो पूरा ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होगी, वो पूरा का पूरा यहाँ पे स्पॉन्सर करती है। तो गाइस अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूंगी, कैशलेस प्रोसेस में क्या बेनिफिट है, पहली चीज जो ट्रीटमेंट होगा वो फुल्ली स्पॉन्सर होगा आपकी जो भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होगा उसके द्वारा। प्लस यार आपको क्या है, आपको जो अमाउंट पे करना है वो सिर्फ कंज्यूमेबल पे करना है और बाकी आपको कुछ भी नहीं करना, खाली मतलब पैसे वैसे कुछ लेके नहीं जाना, ज्यादा पैसे लेके नहीं जाने आपको हॉस्पिटल। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्लेम प्रोसेस होगा, वो सब कुछ सारी की सारी चीजें, डॉक्यूमेंट बेचना है, अप्रूवल लेना है, सारी चीजें यहाँ पे आपका जो टीपीएस सेक्शन होता है हॉस्पिटल का वो सारा आपको कंप्लीट करके देता है। तो सबसे बड़ा कैशलेस के अंदर फायदा यही होता है कि यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा हॉस्पिटल में जाके पढ़ सकते हैं। अच्छा गाइस, कई हॉस्पिटल
के अंदर यहाँ पे टीपीएस सेक्शन नहीं होता तो उस केस में भी हॉस्पिटल यहाँ पे आपकी मदद करता है। आप खुद भी यहाँ पे कैशलेस जो है यहाँ पे क्लेम जो है यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं, तो वहां पे भी आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। अब गाइस जो कैशलेस की सुविधा है वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर होती है। तो कभी भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस लो तो सबसे पहले ये जरूर जान लेना कि आपके आसपास के कौन कौन से हॉस्पिटल ने आपकी जो कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उनके साथ में यहाँ पे टाई अप कर रखा है। अब गाइस सेकंड जो है मेथड की बात करते हैं, दैट इज द रिम्बर्समेंट प्रोसेस, जो कि काफी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले आपको अपनी जेब से पैसे खर्च करने हैं, उसके बाद में कंपनी से आपको मांगना है और वो कंपनी फिर अप्रूवल रिजेक्शन लगा के आपके अकाउंट में पैसे डालती है। तो यहाँ पे स्टेप 1 ये होता है कि आपको कस्टमर केयर में फोन लगाना होता है या आपकी जो भी ऐप है या वेबसाइट पे जो भी लॉगिन डिटेल्स है लॉगिन कीजिए और आपको एक क्लेम जो है विद द रीजन यहाँ पे डालना पड़ता है। ध्यान रखिएगा आप जो रीजन डाल रहे हैं वो प्रॉपर यहाँ पे होना चाहिए। कई बार ये होता है कि हम लोग बोलते कुछ और है, हुआ कुछ और होता है, तो इन केसेस के अंदर आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। सेकंड गाइस, जैसे आपका क्लेम रेज होता है आपको एक इंटीमेशन नंबर मिल जाता है एसएमएस के थ्रू। उसके बाद में स्टेप 2 के अंदर आप मान लीजिए पूरी प्रोसीडिंग हो गई आपकी हॉस्पिटल के अंदर, आपने डिस्चार्ज समरी भी ले ली हॉस्पिटल से, सारे पैसे वैसे भर दिए, आप घर पे आ चुके हैं, तो अब आपको क्या करना है, आपको एक क्लेम फॉर्म जो है यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी का, जो जिससे भी आपने ले रखा है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हो गई, मेडिकल के रिकॉर्ड्स हो गए, डिस्चार्ज की समरी हो गई, मेडिसिन के बिल्स हो गए, प्री और पोस्ट। प्री का मतलब ये कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन के भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको क्लेम में मिल जाते हैं। पोस्ट के अंदर भी मान लीजिए अगर आप बाद में भी अगर डिस्चार्ज होने के बाद में भी कोई दवाइयां वगैरह चल रही है तो वो भी यहाँ पे आपको रिम्बर्स हो जाती है। इसके अलावा गाइस आपका कैंसिल चेक हो गया जिस अकाउंट के अंदर आप पैसे डलवाना चाहते हैं, प्लस आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे खुद जो है प्रिपेयर करनी पड़ती है। उसके बाद में गाइस क्या होता है कि कुछ इंश्योरेंस कंपनी जो है यहाँ पे आपको एप्स पे और अपनी वेबसाइट पे लॉगिन की सुविधा के द्वारा इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की सुविधा देती है। प्लस आपको ये वाली जो चीजें होती है सारी की सारी जो हार्ड कॉपी होगी, ओरिजिनल्स होगी, एक्सरे हो गए, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होगी, ये सारी आपको कुरियर के द्वारा जो भी क्लेम ऑफिस होगा आपका, आपकी कंपनी का, वहां पे आपको भेजना पड़ता है। और कुछ केसेस के अंदर आपके यहाँ पे रीजनल ऑफिस भी होते हैं आपके एरिया के अंदर, तो वहां पे भी आप विजिट करके ये सारे जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया वो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। सो गाइस उसके बाद में क्या होगा, आपको अल्टीमेटिक इंटीमेशन नंबर मिल जाता है विद दैट ट्रैकिंग डिटेल्स और 15 से 20 दिन के अंदर आपको यहाँ पे अप्रूवल, रिजेक्शन या फिर पार्शियल अप्रूवल मिल जाती है विद द समरी ऑफ द शीट, जिसके अंदर लिखा होता है कि भाई आपने इतना क्लेम किया, इस चीज के लिए इतना क्लेम किया है, तो हम लोगों ने इतना अप्रूव किया है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। एक को यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा, आपको हमेशा अपने जो मेडिकल इंश्योरेंस होगा उसके अंदर हमेशा अपनी ईमेल आईडी जरूर लिंक करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी जो कन्वर्सेशन होगी, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपसे छूट गया, आपने अपलोड नहीं किया, आपने भेजा नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको ईमेल भी करती है, तो ईमेल के थ्रू भी आप रिवर्ट बैक कर सकते हैं, तो वहां पे भी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो अपनी ईमेल आईडी को भी यार जरूर लिंक करवाइए। सो गाइस इजी क्लेम प्रोसेस के लिए मैं एक तो टिप देना चाहूंगा कि हमेशा नेटवर्क हॉस्पिटल जरूर चेक कर लीजिए, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस ले रहे हैं कि उसके अंदर वो इंक्लूडेड है नहीं है, आपके आसपास कौन कौन से हॉस्पिटल है। प्लस साथ में आपको हमेशा 99% केस में मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको कैशलेस प्रोसेस के साथ में जाना चाहिए, जहां पे आपको ज्यादा मगजमारी नहीं रहती और सारी चीजें जो है कैशलेस आपकी हो जाती है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन क्लेम प्रोसेस के दौरान कंपनी से छुपानी नहीं चाहिए, जो जैसा है वैसा ही आपको दिखाना है। हल्की सी भी चूक की तो इंश्योरेंस कंपनी कोई ना कोई बहाना देकर आपका जो पूरा क्लेम है वो यहाँ पे रिजेक्शन में डाल सकती है। सो ये गाइस मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि कैसे कैशलेस प्रोसेस काम करता है और रिम्बर्समेंट कैसे काम करता है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।